बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5। इसका हम जो भी स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से इसमें क्वेश्चंस आएंगे इस साल वो हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 3 सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। उसकी जो वैल्यू है वो है आयोटा की पावर 50। अब हमें आयोटा की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता कि वो कितनी होती है। अब हम इसको आयोटा स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। जब हम इसको आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा स्केयर उसकी पावर 25, क्योंकि 2 25 होता है। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, ये हमारे पास गिवन है। इस चैप्टर में हमें पहले से मालूम है कि आयोटा स्केयर जो है उसकी वैल्यू -1 होती है। अब आयोटा स्केयर की जगह पे हमने लिख लिया -1, उसकी पावर 25 वैसे ही आ गई। अब एक बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि अगर माइनस का साइन हो और उसकी पावर इवन आ जाए, मतलब जुफ्त नंबर आ जाए, 2 4 6 8 10 ऐसे सोन कोई भी जुफ्त नंबर आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो हमने उसका साइन चेंज कर देना है, उसको पॉजिटिव में लिख देना है। और अगर माइनस हो और ऊपर जो पावर है वो ओड नंबर आ जाए, ताक नंबर आ जाए, 1 3 5 7 9 ऐसे कोई भी ताक नंबर आ जाए, ओड नंबर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके साइन को माइनस ही रहने देंगे। अब देखें यहाँ पे -1 है, उसकी पावर 25 है। 25 हमें पता है कि एक ओड नंबर है। जब ओड नंबर आएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ये -1 ही इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के ही 2 और पार्ट्स हैं स्मार्ट सिलेबस में, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब फोर्थ पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट है आयोटा की पावर 8। सेम पहले की तरह हमें पता है कि आयोटा की पावर 8 की वैल्यू क्या है वो हम नहीं डायरेक्ट मालूम कर सकते। हम पहले इसको आयोटा स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब हम आयोटा स्केयर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिखेंगे आयोटा स्केयर उसकी पावर 4। 4 2 ज़ार 8 पूरे हो गए। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है। -1 उसकी पावर 4। जब भी मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पावर जो है वो इवन नंबर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो ये चेंज हो जाएगा साइन। -1 है तो +1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं। आयोटा की पावर 27। अब 27 2 के टेबल में तो नहीं आता, इसको हम कन्वर्ट करेंगे आयोटा की पावर 26 इंटू आयोटा, पूरे 27 हो गए। अब देखें आयोटा की पावर 26 है तो उसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर उसकी पावर 13। 13 2 ज़ार 26 हो गए, और इंटू आयोटा पूरे 27 आयोटा हो गए। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो है -1, तो आयोटा स्केयर की जगह पे हमने लिख लिया -1 उसकी पावर 13 इंटू आयोटा। अब पावर जो है वो ओड नंबर है, जब भी ओड नंबर आएगा पावर में तो साइन चेंज हो जाएगा। अब प्लस का 1 हो गया इंटू आयोटा। जो 1 को हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि 1 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें वही नंबर दोबारा आ जाता है। 1 को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा ही दोबारा आ गया, तो हमारा आंसर आ गया आयोटा। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉन्जुगेट्स फाइंड करने हैं। हम कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 उसका देख लेते हैं। -आयोटा उसका स्टेटमेंट है उस क्वेश्चन की। अब मैंने आपको बताया कि जब भी कॉन्जुगेट लेना है तो जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देंगे, जो रियल पार्ट है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा, उसका साइन चेंज नहीं करेंगे। इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला पार्ट जो है, अगर उसके साथ नेगेटिव साइन है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, अगर पॉजिटिव साइन है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब माइनस आयोटा था ना, तो इसको हमने जब चेंज किया तो ये प्लस का आयोटा, माइनस आयोटा उसको हमने जेड के इक्वल सपोज कर लिया। अब हम जेड बार ले लेंगे, मतलब कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो जब भी आयोटा उसका आंसर आ जाएगा, उसका साइन चेंज किया हमने माइनस आयोटा का तो प्लस का आयोटा हमारा आंसर आ गया। अब इसी का फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट है -4 माइनस आयोटा। अब इसमें -4 जो है वो रियल पार्ट है और जो माइनस आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने इसको जेड के सपोज फर्ज कर लेंगे, जेड के इक्वल -4 माइनस आयोटा जेड के इक्वल हमने इसको सपोज कर लिया।
अब इसके ऊपर z के ऊपर बार -4, क्योंकि रियल पार्ट है वो वैसे ही आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट जो इसमें है वो माइनस अयोटा है, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस अयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा है, स्टेटमेंट है कि हमारे पास हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। दो इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें x भी दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या है, इफ़ x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। तो हमने क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है x और y की। अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में ले लेते हैं। x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो रियल पार्ट है, मतलब जो अयोटा के बगैर वाले पार्ट हैं, उनको इकट्ठा लिख लेंगे, और जो अयोटा वाले पार्ट हैं, इमेजिनरी पार्ट्स हैं, उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने देखा कि x और प्लस 1 ये रियल पार्ट थे, उनको हमने इकट्ठा लिख लिया, और अयोटा y जो है वो इमेजिनरी पार्ट था, उसको हमने अलग लिख लिया। अब हम क्या करेंगे जी कि जो रियल पार्ट्स हैं उनको रियल पार्ट्स के साथ इक्वेशन में, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको इमेजिनरी पार्ट्स के साथ कंपेयर कर लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे x प्लस 1 वो रियल पार्ट है, और राइट हैंड साइड पे जो 4 है वो रियल पार्ट है, उसको इक्वल लिख लिया। और लेफ़्ट हैंड साइड पे अयोटा y इमेजिनरी पार्ट है, उसको लिख लिया, इज़ इक्वल टू -3 अयोटा जो है वो राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट है, उसको लिख लिया हमने। x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब x के साथ जो 1 है वो प्लस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे इक्वेशन में जाके वो माइनस हो जाएगा। अब जब हमने उसको माइनस किया तो 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 आ गया। दूसरी साइड पे अयोटा जो है वो अयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू -3। x का आंसर आ गया हमारे पास 3, और y का आंसर आ गया हमारे पास -3। ये थी स्टूडेंट्स 2.5 एक्सरसाइज। इसमें से आपको होप्स हो कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स।